आरएसएस वालों, तुम क्या एक मिसाल पेश कर सकते हो कि मुल्क की जंग आजादी में तुम्हारे कौन से लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी में हिस्सा लिया? क्या तुम्हारे किसी एक लीडर का तुम नाम बता दो। अरे तुम तो अंग्रेजों से मिले हुए थे। तुम्हारे उस वक्त के सरसंघचालक ने कहा था, तुम्हारे उस वक्त के सरसंघचालक ने कहा था कि आजादी की लड़ाई में हिस्सा मत लो। नाम लो मैं उनका। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आरएसएस भारत के मुसलमानों को देशभक्ति सिखा रही है। जब जरूरत थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तो आप तो खामोश बैठे हुए थे। जब जरूरत थी जेल को जाने की तो आप अपने घर में बैठे हुए थे। अरे हमने हर मैदान में इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया। नरेंद्र मोदी की जबान से आप कभी नहीं सुनेंगे कि आरएसएस ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना खून या पसीना बहाया। नरेंद्र मोदी बात करेंगे औरंगजेब की, नरेंद्र मोदी बात करेंगे शिवाजी की। नरेंद्र मोदी कभी बात करो सन 57 की जंग आजादी में। बताओ ये लोग आज जो नफरत फैला रहे हैं इनका क्या रोल रहा? इनका कोई रोल नहीं रहा। बात करते हैं तो जिना की बात करते हैं। अरे इसी सरजमीन से हमने टू नेशन थियरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। हमने इंडियन नेशनलिज्म और कॉम्पोजिट कल्चर की बात की थी। अगर आज हम यहां पर सहारनपुर में हैं, देवबंद में हैं, गंगों में हैं, तो वह जिना के पैगाम को ठुकराने की सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल है। मगर इनको सिर्फ जिना याद आता है। भारत जो हमारा देश है, हमारा वतन अजीज है, इस भारत का कोई मजहब नहीं है। ये भारत ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना ईसाइयों का है, ना सिखों का है। ये भारत किसी का भी नहीं है। ये भारत सबका है, चाहे वो खुदा को मानता हो या ना मानता हो। ये भारत की खूबसूरती है। बीजेपी इसको सिर्फ एक मजहब से जोड़कर यह बताना चाहती है कि यह मुल्क सिर्फ एक मजहब का है या एक आरएसएस की आइडियोलॉजी के मानने वालों का है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप यहीं पर फिर ये लोग आके बोलते ओवैसी की तकरीर से हिंदू और मुसलमानों में नफरत की दीवार बढ़ गई। कौन सी मेरा जुमला है तकरीर का, निकाल के बताओ। कानपुर की मेरी एक तकरीर को 45 मिनट की तकरीर में 45 सेकंड निकाले ये आरएसएस के जाहिल लोग। बिल्कुल थम्स अप हैं। इनको सिर्फ 90 साल तक चड्डी पहन के लग फिराए थे, तो अचानक ख्याल आया यार 90 साल उम्र हो गई, पैंट तो पहन ले। तो पैंट पहना। तो क्या हमने क्या कहा था कानपुर में? एक 80 साल के मुसलमान को वहां की मुकामी पुलिस ने, और देने वाला एक दलित पुलिस का ऑफिसर था जिसने कागज पर लिखकर कहा कि बोलो वैसी तुम्हारे समाज से इस तरह का सलूक किया गया था। मैं अपने उस दलित ऑफिसर को सलाम करता हूं। उसने कहा कि 80 साल के एक मुसलमान की पुलिस ने दाढ़ी लोची, उसको पीटा और उस पर पेशाब किया। तो मैं बोला उसके खिलाफ। तो आरएसएस ने यह कह दिया कि ओवैसी ने हिंदुओं के खिलाफ कहा। मगर जब हमने पूरा 2 मिनट का वीडियो डाला तो पूरे अपने बगलों में अपने चप्पल को रखकर भागना शुरू कर दिए।